Hello guys and welcome back to our channel International Mentor. So I hope you would be doing great. We would be starting the second chapter of economics which is central problem of economy. I hope आपने इसका फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी होगी जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स के टाइप्स, माइक्रो मैक्रो, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है बिजनेस में और बहुत कुछ। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मेन एज अ होल हर प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है। जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है प्रोडक्ट, जैसे कि अभी कोरोना में सबसे ज्यादा क्या चीज कंज्यूम हो रही थी, सैनिटाइजर्स एंड मास्क। सो दीज वर द प्रोडक्ट्स विच कंज्यूमर्स डिमांडेड। सो बेसिकली प्रोड्यूसर्स फिर वही चीज बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी चीज जो प्रोड्यूसर्स को बनाना चाहिए उस टाइम पर जब मार्केट में उस चीज की डिमांड हो, इस चीज को सॉल्व करने में ये सब सेंट्रल प्रॉब्लम्स हेल्प करती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रही हूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है जिसमें मनी इंक्लूडेड होता है, जिसमें मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल करके, प्रोडक्शन कर हम लोग उससे प्रॉफिट कमाते हैं। वो सब चीजें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती हैं। तो जो प्रॉब्लम्स जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर चीज इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जब लिमिटेड रिसोर्सेज को जब हम एडजस्ट कर ऑल्टरनेटिव, अब देखो जो रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास एक दूध की बॉटल है, लेकिन अब वो दूध की बॉटल के बहुत सारे यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे हम उस दूध की बॉटल को सिंपल दूध भी पी सकते हैं, दूसरा हम उसमें कुछ मिलाकर शेक बनाकर भी पी सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं दूध के। तो वैसे ही जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है, पहली बात तो, और दूसरा उनके ऑल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस भी है। एंड तीसरा हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि एक इंसान, उसकी वॉन्ट्स हमेशा अनलिमिटेड रहती है। तो हम लोगों को कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये सब चीजें अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहला आता है, जब प्रोड्यूसर कुछ भी चीज प्रोड्यूस करता है तब सबसे पहली वो चीज सोचता है कि मुझे प्रोड्यूस क्या चीज करनी है, क्या वो कैपिटल गुड्स होगा या वो कंज्यूमर गुड्स होगा। अब कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, जो सपोज हम बोल सकते हैं 3 साल या 5 साल से ज्यादा यूज होती हैं। वो सब चीजें जो एक बार लेकर एकदम से खराब नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन, अगर हमने कुछ मशीन ली तो हम उसे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज करेंगे। लेकिन कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, दो टाइप्स के गुड्स होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल और एक होता है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और मोबाइल फोन्स, ये सब हमारे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हमें काम नहीं आएंगे। बट यहाँ पर जो मशीनरी थी वो हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आ रही थी, इसीलिए हमने उसे कैपिटल गुड्स में क्लासिफाई किया। दूसरा, अगर हम कंज्यूमर गुड्स देखते हैं तो उसमें ड्यूरेबल चीज जो लंबे समय तक फिर भी चल सकती है, जैसे कपड़े हम लोग एक बार लेके करीबन 1, 2, 3 साल हम पहन सकते हैं उस चीज को। लेकिन नॉन ड्यूरेबल ऐसी चीजें होती है जो वन टाइम में बस हमने लाए और हमने वो चीज खा ली या यूज कर ली, और वो चीज का सिर्फ वन टाइम यूज था। दूसरा हम आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना रहता है कि हमारे पास एक्चुअल में हमारी कंट्री में किस चीज की डिमांड ज्यादा है और उसे किस टाइप का गुड प्रोड्यूस करना चाहिए।
फिर और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में ये चीज आती है कि हमारे पास कैपिटल है कितना। अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो फिर प्रोड्यूसर जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे, और अगर हमारे पास अच्छा कैपिटल है, हमारे पास काफी कैपिटल है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी मशीनरी में या बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीन्स या प्लांट्स में, तब हम जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर्स मतलब जो, ये सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बात इसमें ये होती है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि ये लेबर्स जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें उनसे ही काम करवाता है, जिसमें हम लोगों को पैसा और इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में हम लोगों को महंगे महंगे प्लांट्स, मशीनरी खरीद कर फिर उस पर भी लोगों को काम करवाना रहता है। तो प्रोड्यूसर फिर ये भी सोचता है कि हमने गुड्स तो अब डिसाइड कर लिया, बट हम अब उसको किस टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे, किस टेक्निक से। कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव फिर जैसे हैंड मटेरियल है, जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले जब हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते थे तो वो कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, बट कहीं ना कहीं हाथों की मेहनत बहुत ज्यादा थी तो वो प्रोडक्ट्स महंगे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जिनके पास काफी कैपिटल था, बड़ी बड़ी मशीनरी थी, वो यहाँ से हमारे से कॉटन ले जाकर या कोई भी कपड़ा ले जाकर अच्छा प्रोडक्शन करते थे किसी भी चीज का, किसी भी कपड़े का, और वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करते थे, जिसमें मशीन से हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होता था कम समय में, और हमारे वो चीज भी हमें सस्ती मिलती थी। तो कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लेबर इंटेंसिव जो हाथ से किया गया काम है उसकी वैल्यू कहीं गुना ज्यादा होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, बट कैपिटल इंटेंसिव में स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। देन कमिंग अप टू फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमने ये तो सोच लिया कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक से करना है। अब हम सोचेंगे कि एक्चुअल में किसके लिए करना है, कौन हमारी गुड्स कंज्यूम करेगा। तो दो लोग ही होते हैं, या तो रिच या तो पुअर, या ओल्ड या चिल्ड्रन, या किसी भी चीज के लिए। अगर बेबी प्रोडक्ट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली वो बेबी के लिए कंज्यूम होंगे। अगर रिच लोगों के लिए हम सोचे तो हम लग्जरियस प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। पुअर लोगों के लिए सोचे, जो गवर्नमेंट, जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी देखते हैं, वो यही चीज बोलते हैं कि पुअर का वेलफेयर सोचो, ऐसे कम से कम दाम में प्रोड्यूस करके दो ताकि कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहे, कंज्यूमर को वो चीज अफोर्डेबल लगे, बट ऑन द सेम टाइम हम लोगों को ऐसा गुड प्रोड्यूस करना है जिससे हम लोगों को प्रॉफिट भी हो। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट हमें नहीं होगा बिजनेस में तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इसीलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर पे, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हमें गुड्स भी डिसाइड करनी पड़ती है और उसी हिसाब से हमें कैपिटल भी इन्वेस्ट करना। अभी हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अब हम ये चीज देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज विच आर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 टाइप की इकोनॉमीज जो हमने पढ़ी थी, इनमें क्या पर्टिकुलर इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट इकोनॉमी को, तो मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है। इसमें प्रोड्यूसर एकदम फ्री रहता है, उसे क्या प्रोड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। वो चुन सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट कैसा, और उसकी कहीं ना कहीं मोनोपोली रहती है मार्केट में, उसे क्या चीज प्रोड्यूस करनी है उस चीज में। सबसे पहले इसे फ्री इकोनॉमी बोला जाता है और ये बेस्ड ऑन होता है डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो मार्केट में कहीं ना कहीं ये सप्लाई करने की कोशिश करेगा। दूसरा, इसमें हमें प्रॉफिट्स ज्यादा, हम सोचते हैं कि प्रोड्यूसर सोचता है कि हमारा प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा कॉस्ट लेकिन कम लगे, लेकिन जो प्रोडक्ट एक्चुअल में बनकर आए, मतलब प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड रहे, कंज्यूमर भी, कहीं ना कहीं अच्छी चीज उसे अवेलेबल करवाए हम, और कहीं ना कहीं वो चीज हमारे कस्टमर को अफोर्डेबल भी लगे। अब अगर हम लोग मार्केट इकोनॉमी में देखें
तो उसका मेन क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग ये चीज सोचते हैं कि हम लोग कैपिटल गुड्स करें कि कंज्यूमर गुड्स, वो टोटली डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे, क्योंकि ये फ्री इकोनॉमी है। तो फ्री मींस आप कोई भी गुड्स चूज करो, आपकी मोनोपोली है, बट बेस्ड ऑन डिमांड। इसमें हम लोग डिमांड जो मार्केट में होगी वो प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। दूसरा अगर हम देखें मार्केट इकोनॉमी में कि हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट जो हो वो कम लगे। हम ऐसा प्रोडक्शन मेथड चूज करें जिसमें हमारा कॉस्ट कम लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि मशीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे जिसमें हम वो मशीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी ले आते थे, लेकिन उससे प्रोडक्शन इतना ज्यादा करते थे और कम कॉस्ट पर करते थे जो लोगों को कहीं ना कहीं अफोर्डेबल भी लगता था। तो इसीलिए इन मार्केट इकोनॉमी ज्यादातर प्रोड्यूसर्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज करते हैं। और इसमें अब क्वेश्चन आता है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। तो किसके लिए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई हमें देखना पड़ेगा। और जो गुड्स सपोज अगर वो किड्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किड्स के लिए देखेगा कि हमें किस इकोनॉमी में उस चीज को सेल करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी फ्रीडम रहती है और बेसिकली इसमें ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज ही काम करती हैं जो जिनका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सबसे ज्यादा मेन एम होता है। देन सेकेंड अगर हम देखें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो मेन कंट्रोल है वो पूरा गवर्नमेंट पे होता है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसमें जो ध्यान दिया जाता है वो सोशल वेलफेयर होता है, कि हम लोगों को ऐसा प्रोडक्ट देना जो कम से कम दाम में हो और कहीं ना कहीं वो कस्टमर को हर वे में सेटिस्फाई करे, और कहीं ना कहीं सारे कस्टमर्स भले वो रिच हो, पुअर हो या मिडिल क्लास हो, सब अफोर्ड कर सके। दूसरा, इसमें हम लोग मेन चीज वो फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है मार्केट में। जैसे अभी जियो ने बहुत कम रेंज के फोन्स निकाले, बहुत कम रेंज के इवन इंटरनेट पैकेजेस निकाले, वाईफाई निकाला, ताकि उससे क्या होगा कि हर कस्टमर, हर घर में वाईफाई लग सकेगा। नहीं तो उससे पहले रिचार्जेस और इंटरनेट काफी महंगा मिलता था, लेकिन जब से जियो आया हर कंपनी, हर लोग, हर कंज्यूमर उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। तो मेन प्रॉब्लम जो सेंट्रल इकोनॉमी में होती है, मेन फोकस जो जिस चीज पे होता है वो सोशल वेलफेयर पे होता है। हर इंसान को, हर कैटेगरी, भले मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, पुअर, रिच तो हर कुछ बाय कर ही लेगा। इसलिए बेसिक चीज रहती है पुअर का बेनिफिट करना। अब सेंट्रल इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें ऐसे गुड्स, इसमें ज्यादातर गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कम रेंज के हमको बनाने हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स ही आ पाएंगे। कैपिटल गुड्स बहुत कम इसमें बनाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि सोशल वेलफेयर, हम सोसाइटी को देख रहे हैं, तो इसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। अब क्यों? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का वेलफेयर होगा, कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकेंगे उतना ही सोसाइटी में बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं हर बंदे के पास एक परचेजिंग पावर होगी। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएं। दूसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों को, ताकि वो अफोर्ड कर सके। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हम लोग रिच लोगों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि जो रिच लोग होते हैं वो हमें, अगर उनका प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसमें हमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिल पाएगा। दूसरा, अब तीसरा हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर होती है, विच इज मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, विच मीन्स दैट
मार्केट इकोनॉमी में हमने देखा था कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा हो, और सेंट्रली प्लान्ड हमने क्या देखा था कि हमारा सोशल वेलफेयर हो। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है वो इसको और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलता है। इसीलिए वो सोचता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें कैपिटल, इसमें हम लोग कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, डजंट मैटर्स। देन हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम लोग दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करें और लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करें, क्योंकि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव करेंगे तो हम कम दाम पे कोई प्रोडक्ट बना पाएंगे जो कि हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, और दूसरा उससे हमारा वेलफेयर भी होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें हम लोग सारे जितने भी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जितने भी क्लास ऑफ सोसाइटीज रहते हैं, हम सबको कवर करते हैं। सो दैट्स इट, we would be covering the rest of the topics and crafts in the next video. Until then, stay tuned for our new videos, and please subscribe, share and like my videos. Thank you.